दिल्ली में कांवड़ कैंप के लिए फंड है। उत्तर प्रदेश में भी जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने से लेकर विभिन्न दूसरी सुविधाओं के लिए फंड रहेगा। हमेशा रहता है, ठीक है, बिल्कुल होना भी चाहिए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा होनी चाहिए, सुविधा दी जानी चाहिए, सहूलियत का ध्यान रखा जाना चाहिए और बिल्कुल कांवड़ियों को, श्रद्धालुओं को जितनी सुविधाएं हो देनी चाहिए। लेकिन जब वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जल निगम के हजारों कर्मचारी 6-6 महीने तक अपने वेतन और पेंशन के लिए तड़पते हैं, तड़पाए जाते हैं, तो मिले खबरदार करके ये प्रश्न पूछना तब जरूरी हो जाता है कि क्या केवल धर्म की चिंता हमारी सरकारों को है? धर्म का पालन करने वाली जनता की चिंता हमारी सरकारों को नहीं है। इसी तरह से घूट घूट करके हम लोग जिंदा लाश के तरह जो है जीवित हैं। करीब 5 महीने से तनख्वाह वेतन नहीं मिल रहा है। पेंशन मिल नहीं रही, आप किराया ही देते रहिए आने जाने का। वेतन नहीं मिलता, हम बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाते, बिजली का बिल नहीं जमा कर पाते। जिसने मकान बनाने का बैंक लोन लिया वो बैंक रोज दरवाजा खटखटाती, वो नहीं जमा कर पाते। किराए का मकान है, उसका किराया देना होता है, बच्चों की फीस है, माँ की बीमारियां हैं, राशन है, पानी है। लोग आके यहाँ रोते हैं। मैं क्या बताऊँ, बड़ी खराब हालत है। कभी दवा ले पाते, कभी नहीं ले पाते। हमारा स्वास्थ्य देखिए आप, दिन पर दिन गिरता जा रहा। अगर आप इस वक्त आज तक देख रहे हैं तो फिर आज आपको जल निगम के 23,000 से ज्यादा कर्मचारी और पूर्व कर्मचारियों के हक में उत्तर प्रदेश सरकार को खबरदार करना है, जिनका वेतन और पेंशन 6 महीने से लटकाया गया है। वर्षों से वेतन 4 से 6 महीने लटका कर ही दिया जाता है। यूपी में जल निगम की सफेद चमचमाती इमारत के भीतर सरकारी उदासीनता का वो काला रंग छिपा है, जिसे आज खबरदार करके दूर करना जरूरी है। आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव जल निगम में सुपरवाइजर बैजनाथ पांडे के घर पहुंचे। बैजनाथ इतना निराश हो चुके हैं, भगवान तक से कहते हैं भरोसा उठने लगा है। सैलरी हमारी पेंडिंग 6 महीने की है, जो आती है वो नवंबर की अभी पिछले महीने अप्रैल में मिली है। दिसंबर का अभी कोई उम्मीद नहीं है कि कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। और हम लोग परेशान ही नहीं, हम लोग इतना परेशान है कि कब हार्ट अटैक हो जाए। आदमी जो है कुछ भी हो सकता है। बच्चों की जो है पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, स्कूल से बच्चों को निकाला जा रहा है और दुकान से सामान लेने पर दुकान वाले सामान नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जल निगम वालों को कुछ नहीं दिया जाएगा। इनकी जो है सरकारी होते हुए इन लोगों को तो सैलरी नहीं मिल रही है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। जिस देश में पूर्व विधायक अगर सांसद बन जाए तो पूर्व विधायकी की पेंशन के साथ सांसदी वाला वेतन भत्ता भी हासिल कर सकता है, वहां बैजनाथ पांडे जैसे हजारों लोग उत्तर प्रदेश में हैं, जिन्हें जल निगम ने 6-6 महीने से ना तो वेतन दिया न पेंशन। छड़ी के सहारे चलकर आते ये ब्रिजेश कुमार हैं, जल निगम में टाइपिस्ट हैं। इन्हीं की जिंदगी को अब सरकार ने इस कदर हताशा के नाम टाइप कर दिया कि कर्ज लेकर इन्होंने अपना इलाज कराया, जीवन उधार के भरोसे। ब्रिजेश कुमार को बेटी की शादी करनी है। पूछते हैं, सरकारी जल निगम 6 महीने तक सैलरी नहीं देगा तो जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे? कैसे कराए इलाज? लोन लेके फिर कराया है और उसको जो है जमा करेंगे, थोड़ा थोड़ा मिलेगा जिससे उसे जमा करेंगे। अब किसी से मैनेज करते हैं, बच्चों से कभी ले लेते हैं, कभी जो है भाई साहब से ले लेते हैं, ऊपर दद्दा से किसी। हाँ, लेकिन बड़ी परेशानी होती है। किरण तिवारी 70 साल की हैं, 10 साल से रिटायर हैं। पति अब रहे नहीं, दावा और बेटी की शादी दोनों का इंतजाम करना चुनौती बन चुका है। 6 महीने बहुत मायने रखता है। छठे वेतनमान में आप सैलरी दे रहे हो, 6 पेंशन दे रहे हो, 6 महीने की पेंशन आपने नहीं दी, क्या करें हम, आप बताइए। अच्छा, अपने ही जो हमारे जल निगम के लोग हैं उन्हीं से तो हमारा व्यवहार है। जब उनको उनके पास, हमारे पास नहीं तो उनके पास भी नहीं, हम मांगने भी किससे जाएं? अगर मान लीजिए आप व्यवहार में किसी से 150 रुपए 2000 रुपए मांगना भी चाहे तो आप किससे मांगेंगे? आज तक नहीं इन कर्मचारियों का मुद्दा 2021 और 2022 में भी उठाया, फिर कर्मचारी परेशान हैं। आज तक से उम्मीद करते हैं कि इनके मुद्दे को सरकार के सामने रखा जाएगा। ऐसे हालात में ये साफ तौर से चाहते हैं कि कम से कम सरकार इनकी सुनवाई करे, जिससे कि इनको मदद मिल पाए, अन्यथा इनके परिवार जो हैं वो सड़कों पर आ जाएंगे। आज तक हमारा एक ऐसा हिंदुस्तान का चैनल है कि जो केवल खबरिया नहीं है बल्कि लोगों की पीड़ाओं को कवर करता है, और हमारी पीड़ा 2 बार कवर हो चुकी है। एक बार 3 महीने की हमें सैलरी मिली, इनके सहयोग से एक बार
वो 1 महीने की तुरंत मिली और आज हमें 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। जल निगम के कर्मचारियों की क्या गलती है? क्या 5-6 महीने तक वेतन पेंशन न देना गैर कानूनी नहीं? जहां आप संविधान से मिले एक नागरिक के स्वतंत्रता से जीने के अधिकार पर बाधा पहुंचा देते हैं, क्योंकि वो कर्मचारी ना तो ढंग से खा पा रहे, ना अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे, ना अपने परिजनों की दवा करा पा रहे, ना इलाज करा पा रहे। इसीलिए जरूरी है उत्तर प्रदेश सरकार जल निगम को ये निर्देश दे, हजारों कर्मचारियों का वेतन और पेंशन बिना किसी देरी के तुरंत जारी किया जाए।